औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नलिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें भाई, तो सूरतुल कलम चल रहा था। पिछले आयतों में, पिछले रुकू में हमने बाग वालों का वाक़या देखा कि जो यमन के शहर सनआ से कुछ 2 फरसख की दूरी पर था, उन पर अज़ाब नाजिल हुआ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लेकिन वो बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू हो गए थे। तो पिछली जो आखिरी आयत थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि जो है कि ऐसा ही अज़ाब होता है और आखिरत का अज़ाब उससे बढ़कर है। तो आम तौर पर जब आखिरत के अज़ाब या मुशरिकीन को पकड़ का जिक्र होता है तो उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन के लिए जो नेमतें होंगी उनका भी जिक्र फरमाते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक मुत्तक़ियों के लिए, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, जन्नातिन नईम नेमतों वाले बागात हैं, यानी जन्नतें हैं। यहाँ से जन्नत से मुराद वही हमारा जो अक़ीदा है जन्नत का आखिरत में मिलेगी मुसलमानों को, उनके लिए। तो मुत्तक़ी कौन होता है? मुत्तक़ी का मतलब क्या होता है? हम मुत्तक़ी इस्तेमाल करते हैं। मुत्तक़ी कहते हैं उस शख्स को जो अल्लाह से डरता है। मुत्तक़ी कहते हैं उस शख्स को जो गुनाहों से बचता है। अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से बचेगा। तो इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक मुत्तक़ियों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। अब यहाँ पर जो है मुशरिकीन दोनों को सेम समझते थे, तुम भी इंसान हम भी इंसान, आज भी लोग होते हैं, तुम्हाको जन्नत कई को हमाको कई को नको, तो हमाको भी मिलेगी तुम्हाको भी मिलेगी, या हम यहाँ जैसे रहेंगे वहाँ पर भी वैसे रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। ये कहीं पर भी अक़ल में आने वाली बात नहीं है कि जो एक सिटीज़न हो अच्छा वाला गुड सिटीज़न और एक बैड सिटीज़न हो तो दोनों को नॉर्मल हुकूमतें एक दर्जे पर नहीं रखती। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो और एक जो है बिल्कुल जो है क्लास में शोर व शगफ करने वाला बच्चा हो, क्लास को जो है सर पर उठाने वाला बच्चा हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, भला बताओ तो सही, क्या हम फरमा बरदारों को मुजरिमों की तरह कर देंगे? क्या फरमा बरदारों को भी वही बदला मिलेगा जो मुजरिमों को मिलेगा? मा लकुम कैफ़ तहकुमून, क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसे फैसले करते हो? अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये बातें पढ़ रहे हो? क्या बातें पढ़ रहे हो? इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून, बेशक तुम्हारे लिए वही चीज़ें हैं जिनको तुम चॉइस कर रहे हो, जिनका तुम इख्तियार कर रहे हो, जिनको तुम चुन रहे हो। अम लकुम ऐमानुन अलैना, क्या तुम्हारा हम पर कस्में हैं, वादे हैं, बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक बालिग रहने वाली हैं, पहुँचने वाली हैं। और उन वादों में, उन कस्मों में ये बात है, इन्ना लकुम लमा तहकुमून, बेशक तुम्हें वही मिलेगा जिसका तुम फैसला करते हो। सलहुम, ए नबी आप इनसे पूछिए, अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, कौन है वो जो इस बात का दावा कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, जाम कर रहा है। अम लहुम शुरकाउ, क्या तुम्हारे कोई शरीक है, यानी अल्लाह की ज़ात में जिनको तुमने शरीक कहा। फलयातू बिशुरकाइहिम, तो चाहिए कि अम लहुम शुरकाउ, क्या उनके कोई शरीक है, यानी मुशरिकीन मक्का। फलयातू, तो चाहिए कि वो लाएं अपने शुरका को, इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के उस सोच की, उस गलत फहमी की या उस जहालत के ऊपर सवालात उठाए हैं। होता है ना कि बाज़ मरतबा जो है इसको समझने के लिए, ये कन्वर्सेशन को समझने के लिए आप देखें कोई जो है एक बंदा जो है बिल्कुल अचंभे की बात कर दे, बिल्कुल जो है ऐसी बात कर दे जो अकल में भी आने वाली नहीं है, और उसने ऐसा कुछ दावा कर दिया, तो वहाँ पर ऐसे सवाल होते हैं, क्या हो गया, तुम कैसा फैसला कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जिसमें तुम पढ़ रहे हो कि तुम्हारा जो चाहिए वो मिल जाएगा, या तुमने जो है
अथॉरिटीज से कस्में ले ली हैं कि जो है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, जिसका फैसला करते हो। तो इस तरीके के सवालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर मुशरिकीन से किए हैं। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत दोनों बनाई। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। अब यहाँ दुनिया में ये होता है कि हर कोई अपने गुनाह की या अपने जुर्म की सज़ा नहीं पाता। बड़े बड़े मुजरिम दुनिया में मौजूद हैं जो हुकूमतों पर फाइज हैं, जिनके पास अथॉरिटी है या जो कुछ मिनिस्ट्री वगैरह के लेवल पर हैं। अब उनको कौन पकड़ेगा? या एक बंदा है जिसने कत्ल किया, मसलन आजकल तो कत्ल में भी जो है उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है, इस्लाम में क़िसास है। अगर एक बंदा ने किसी को कत्ल किया, बदले में उसको कत्ल कर दिया गया, तो यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाई बदला बराबर हो गया। लेकिन एक है इसराइल, हज़ारों मासूम बच्चों को उसने कत्ल कर दिया, हज़ारों ख़वातीन को उसने कत्ल कर दिया, एक मुल्क के मुल्क को जो है बग़ैर किसी जो है गलती के उन पर जो है तहस नहस कर दिया। अब बताएं, अगर उसको मसलन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर को अगर सज़ा भी दे दी जाए तो बहुत से बहुत क्या सज़ा होगी? बहुत से बहुत जो भी सज़ा अगर मिलेगी भी, अगर उसके ऊपर केस चला, आखिर में जो है उसको सज़ा दी जाए तो उसको जो है मौत की सज़ा दे दी जाएगी, बहुत से बहुत अगर कुछ हो गया तो एक्सट्रीम लेवल पर। लेकिन उतने मासूमों की जान का क्या? बस एक मरतबा मौत मिल जाए। इसी तरह बहुत से जो है तागूत बैठे हुए हैं जिन्होंने मासूमों की जानों की जानें ले ली। तो अकल कहती है कि एक ऐसा कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर जो है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इस पर अमल हो। और वो अकल का जो तकाजा है कि उनके हर राय के दाने के बराबर जो अच्छाई है उस पर भी जो है गुफ्तगू हो, उस पर भी अजर मिले, और राय के दाने के बराबर अगर कुछ गलती करे उस पर भी पकड़ो। वरना यहाँ पर जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास पावर होती है, उनको सजाएं नहीं मिलती। और जो बेचारा जो है मजलूम होता है वो कुछ नहीं कर कर भी, जो गरीब होता है कुछ नहीं कर कर भी, जिसका पावर नहीं होती है कुछ नहीं कर कर भी, वो झूठे मुकदमों में फंसकर जो है अपनी ज़िंदगी जो है यहीं पर ख़त्म कर देता है। तो इनके साथ इंसाफ कहाँ हुआ? कातिला बैठे हुए हैं, कातिला बैठे हुए हैं और उनको कुछ सज़ा नहीं मिल रही। वो तो जो है मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो बेगुनाह हैं झूठे मुकदमों में जेलों में बैठे हुए हैं। तब इनके साथ इंसाफ का मामला कहाँ हुआ? ये तो कल बारगाह इलाही में पूछेंगे, या अल्लाह हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। एक मुफ्ती साहब के बारे में उन्होंने बाज़ाब्ता किताब लिखी, गालिबन वो 10 साल बगैर किसी गलती के जेल में रहे और उन पर जुल्म सितम ढाया गया। 10 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। अब बताएं कौन उनके वो 10 साल वापस लाएगा? कौन उन पर वो जो जुल्म सितम हुए हैं उसके बारे में जो है उनका जो है क्या बोलते हैं कंपेंसेट करेगा? तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में ही जो है बग़ैर किसी कसूर के जेल में बंद। तो अब इनके साथ इंसाफ कब होगा? दुनिया में तो इंसाफ मिलने से रहा। ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं। चाइना में है मुसलमान, युगुर मुसलमान जिसे कहते हैं, रोहिंग्या के मुसलमान हैं, या चाहे मुसलमान ना हो, यहाँ पर जिन पर मजलूमों पर जो है जुल्म हो रहा है वो है, तो उनके साथ इंसाफ कहाँ से होगा? वो किस यूनाइटेड नेशन में जाकर इंसाफ की पुकार करेंगे? किस जो है ह्यूमन क्या बोलते हैं वो ह्यूमैनिटी के जो होते ना देखने वाले, इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन ही है ना, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ जाएंगे? देख रहे हैं, पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अब रफ़ा पर क्या हुआ है। नहीं, जिनके पास पावर है वो मुंह बंद कर जो है रोज़ा रखे हुए, मुंह व्रत रखे हुए, और जिनके पास उतनी पावर नहीं है, खैर जो आवाज़ उठा रहे हैं।
और बहुत से लोग तो जो है वही प्रोडक्ट्स वगैरह बॉयकॉट करे बगैर जो है एंजॉय कर रहे हैं, या बिरयानी मंदी खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उनसे भी तो सवाल होगा ना। तो अकल कहती है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी अदालत, जगह भी छोड़ दें, एक ऐसी अदालत होनी चाहिए कि जहां मजलूमों को इंसाफ मिले और जालिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की ज़िंदगी रखी है कि जो है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर एक को उनके हाथ गवाही देंगे, उनके पैर गवाही देंगे, उनके जो है हर जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि हमने क्या काम किया। खैर, तो यहाँ पर जो गुफ्तगू चल रही है, मा लकुम, तुम्हें क्या हुआ है। मा लकुम ये मुहावरा है, कैफ़ तहकुमुन, कैसे तुम फैसले कर रहे हो। अम लकुम किताबुन, क्या तुम्हारे पास कोई नाजिल करदा किताब है। ऐसी नहीं कि कोई अपनी तरफ से किताब लिख कर ला ले। फीही तदरुसून, जिसमें तुम ये बातें पढ़ रहे हो कि जो है कि मुस्लिमीन मुजरिमीन दोनों बराबर होंगे। जिसमें तुम ये बात पढ़ रहे हो इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरुन, तुमको जो चाहिए उसमें मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो तुम चाहते हो। अम लकुम ऐमानुन अलैना, या तुम्हारे हम पर वादे हैं जो क़यामत तक रहने वाले हैं, और उन वादों में ये वादा किया हुआ है या उन कस्मों में ये कसम खाई हुई है कि बेशक तुम्हारे लिए वो चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो, जो तुम फैसला करते हो। फिर हुजूर को हुक्म दिया कि सलहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, सअला महमूज है ये, अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, इस बात का ये दावा करने वाला, जाम करने वाला कौन बंदा है। अम लहुम शुरकाउ, क्या उनके शरीक हैं जो, फलयातु बिशुरकाइम, तो चाहिए कि वो अपने शरीकों को, अपने पार्टनर्स को ले आए, इनकानु सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। यहां तक ये सवालत का सिलसिला हो गया। अब यहां से क़यामत के बारे में 2 आयतों में गुफ्तगू है, आगे भी यही मज़मून चल रहा है, थोड़ा हटकर है, तो यहां तक हम इन 2 आयतों को भी देखकर बात को ख़त्म करेंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, यौमा उस दिन या जिस दिन, युक्शफु अन साक़िन, साक़िन कहते हैं पिंडली को, पिंडली होती ना पैर में जो पिंडली कहते हैं। यौम युक्शफु अन साक़िन, जब पिंडली से तज को खोला जाएगा। वयुदऔन इला सुजूदी, मजहूल का सिगा है, और उन लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा। फला यस्ततिऊन, तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे। अहादीस में इसकी वजाहत है। पहली चीज़ तो जो है साकिन, जब पिंडली खोली जाएगी तो इसका आमतौर पर तर्जुमा जो किया जाता है, जब तजल्ली फरमाई जाएगी, थोड़ी सी तजल्ली फरमाई जाएगी। जैसे वजहुन यदुन मुतशाबियात में से हैं, उसी तरह ये साकिन भी मुतशाबियात में से हैं। इन पर ईमान लाना वाजिब है। कैफियत कैसी होगी, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, तो हमको कैफियत के बारे में नहीं मालूम। तो जो शुरू के उलमा थे, जो सलफ़ सालिहीन में जो मुतक़द्दिमीन थे, तो वो लोग तो जो है इनके अंदर तावील नहीं करते थे, जो मायने हैं वो मायने बता देते थे, लेकिन इसके हकीकी मायने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। लेकिन जब फ़लसफ़ा वगैरह आकर जो है लोगों में जो है गुमराहियाँ बढ़ने लगी यूनानी फ़लसफ़े वगैरह के बाद, तो जो मुतकल्लिमीन आए हैं उन्होंने इनमें कुछ गुंजाइश रखी है तावील की, वो भी यकीन के उसमें नहीं बल्कि ज़न में। जैसे यद का तर्जुमा कर दिया कुदरत, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तजल्ली फरमाएंगे, तो हमको तो दोनों बातें मालूम होनी चाहिए। और आप लोग मेरे ख्याल से इल्म कलाम की भी किताब आसान इल्म कलाम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी वजाहतें इसकी आ जाएंगी। वयुदऔन इला सुजूदी, और उनको सजदों के लिए बुलाया जाएगा। फला यस्ततिऊन, तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे। अब ये क़यामत की बारे में गुफ्तगू है। दुनिया दारुल अमल है, दारुल तकलीफ़ है, हमें नमाज पढ़ना है, रोज़े रखना है, ठीक है, ये दारुल तकलीफ़ है। आखिरत की ज़िंदगी दारुल तकलीफ़ नहीं है। तो वहाँ पर अहादीस में बातें आती हैं, जो क़यामत की ये इन आयत की तफसीर में जो बातें आती हैं, उससे जो है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तजल्ली ज़ाहिर करेंगे, फरमाएंगे,
तो उस वक्त सारे लोग जो है सजदे में गिर पड़ेंगे। तो जो मुशरिकीन हैं और जो मुनाफिकीन हैं, उनकी कमर जो है बिल्कुल तख्ते की तरह हो जाएगी स्ट्रेट। वो चाहेंगे सजदे में गिरें, लेकिन वो सजदे में नहीं गिर सकेंगे। तो उस तजल्ली का असर होगा कि तमाम के तमाम लोग सजदे में चले जाएंगे। अब जो सजदे में नहीं गिर सकेंगे, खाशियतन अब्सारुहुम, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। तरहकुहुम जिल्ला, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। वक़द कानु युदऊना इला सुजूदी, यकीनन तहकीक उन्हें सजदों के लिए बुलाया जाता था दुनिया में। वहुम सालिमून, इस हाल में कि वो सही सालिम थे। तो जो दुनिया में नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो क़यामत के दिन भी सजदा नहीं कर सकेंगे। जब तमाम मोमिन मुस्लिम, मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली पर सजदा रेज हो जाएंगे, तो ये जो मुनाफिकीन होंगे, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते थे, वो चाहेंगे कि सबके साथ हम भी सजदे में गिरें, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये होगा कि उनकी कमरें जो है तख्ते की तरह हो जाएगी, वो झुक नहीं सकेंगे। तो खाशियतन अब्सारुहुम, उनके निगाहों झुकी होंगी। तरहकुम जिल्ला, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। और ये कि उन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदों के लिए, वो इस हाल में कि वो सालिम थे, लेकिन वो सजदे नहीं करते। तो यहाँ पर हम आज के सबक को रोकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसमें आपको कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।